सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग क्लास 7th का चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वन शॉट वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं। सो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम पूरे वीडियो में पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे दैट इज़ योर कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना कॉन्सेप्ट को समझे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सेकेंड, कुछ लॉज होते हैं एक्सपोनेंट्स के जो हमें पता होने चाहिए। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में काफ़ी इसका योगदान रहता है। और लास्ट में हम करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी इसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया जाएगा, चाहे वो इजी हो, मॉडरेट हो या फिर हार्ड हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आती है कि हम कौन सी बुक से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं वो सभी बुक्स के करे हैं जो मोस्टली आपके स्कूल्स में यूज़ होती है, दैट इज़ NCERT, ML अग्रवाल। ठीक है, NCERT, ML अग्रवाल, और एक और बुक थी, क्या नाम था उसका, नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, RS अग्रवाल, RS अग्रवाल। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पे इंक्लूड करी हैं। तो भैया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिख के दिया है दैट इज़ 4 की पावर 5। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स दोनों का मतलब क्या है, सेम, कुछ अंतर नहीं है, दोनों का मतलब सेम होता है। एक्सपोनेंट को ही हम पावर बोलते हैं, पावर को ही हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो मेरा जो बेस यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा, बेस बनेगा मेरा 4। बेस का मतलब होता है जो भी नीचे नंबर लिखा है, चाहे XYZ लिखा हो, चाहे कोई नंबर्स लिखे हो, कुछ भी लिखा है वो आपका बन जाता है बेस, और जो ऊपर लिखा होता है वो आपका बन जाता है एक्सपोनेंट या फिर पावर। अभी तक जो वर्ड आप पढ़ते आ रहे थे वो पावर पढ़ते आ रहे थे, अब एक्सपोनेंट लिखा आ गया तो आप कंफ्यूज हो गए। तो भैया एक्सपोनेंट को कुछ कंफ्यूजन की यहाँ पे बात नहीं है, एक्सपोनेंट का मतलब ही क्या होता है, पावर होता है। ठीक है, इतना समझ आता है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब जो दूसरी चीज़ यहाँ पे हम कवर करेंगे दैट इज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिनका सिंप्लीफिकेशन में काफ़ी यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से एक बार डिस्कस कर लेते हैं अपना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, पहले 6th क्लास में भी करे होंगे आपने लॉज। ठीक है, यहाँ पे भी आप कर रहे हो, तो एक तरीके से आपकी रिवीजन ही हो रही है। देखो, सबसे पहली चीज़ आती है जब आपके पास बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो। ठीक है, बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो कुछ भी पावर हो, हमें मतलब नहीं है क्या पावर है, कुछ भी पावर हो, वो पावर्स आपस में ऐड ऑन हो जाएंगी। इतना ध्यान रखना है। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सेकंड आता है, अगर डिवीजन में बेस सेम आ जाए तो भैया पावर के साथ क्या करना है, तो पावर को कर देना है माइनस। तो x की पावर क्या हो जाएगी, a माइनस बी। ठीक है, मल्टीप्लाई है तो बेस सेम होने पे पावर्स ऐड हो जाती हैं, और डिवाइड हो रहा है तो बेस सेम होने पे पावर्स माइनस हो जाती हैं। थर्ड आता है, किसी की पावर अगर 0 आ जाए तो क्या करना है मैम, तो कर देनी है उसकी वैल्यू 1। ठीक है, वेरी सिंपल। उसके बाद आता है, अगर आपको पावर के ऊपर पावर दे दी जाए, मेरे को x की पावर a भी दे रखी है, उस पूरे a की पावर b भी दे रखी है, और हो सकता है b की पावर c भी दे रखी हो, तो ऐसे केस में हमेशा आपने क्या करना है, पावर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। a को मैंने b से मल्टीप्लाई करा, a भी आ गया, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर बेस सेम नहीं है, मैम ने तो बता दिया बेस सेम है, तो हमें क्या करना है। मान लेते हैं कि बेस सेम नहीं है, तो आपको क्या करना है, तो जब बेस सेम नहीं होगा तो या तो पावर सेम होगी, तभी आप सिंप्लीफाई कर पाओगे। तो उस केस में आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या लगाना है, जैसे x की पावर आपको a दे दी, ठीक है, x की पावर a दे दी, और बीच में प्रोडक्ट हो रहा है y की पावर भी a दे दी। अब बेस अलग है लेकिन पावर सेम है। अभी हमने देखा कि जो भी सेम है वो एक बार आ रहा है, देखा यहाँ पे x सेम है, x एक बार आ रहा है, तो यहाँ पे अब क्योंकि पावर सेम है तो दैट मीन्स पावर एक बार आनी चाहिए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, होल पावर
ए हो जाएगी। तो अंदर वाले का क्या करें, अंदर वाले का जो ऑपरेशन आपको दे रखा है वो लगा दो। मल्टीप्लाई दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दो। तो x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो x y में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x y की पावर कितनी हो गई, a हो गई। इसके अलावा अगर मुझे डिवीजन की बात करनी है और बेस अलग अलग है तो पावर फिर से सेम दे रखी है। तो अभी मैंने बताया जो चीज़ सेम होती है वो एक आती है, तो यहाँ पे होल पावर a आ जाएगी और यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, x अपॉन वाई। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से एक बार वीडियो को करो पॉज और सारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को कर लो नोट, क्योंकि इसी का ही यूज़ करके हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, फटाफट से एक बार कर लो, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोग अपनी अपनी नोटबुक लेके बैठे हैं और हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें हैं, जो कि वेरी इजी लेवल का क्वेश्चन है। दैट इज फर्स्ट पार्ट है 5 की पावर 5 और हमें सिर्फ फाइंड करने के लिए बोला है। जब भी फाइंड या सिंप्लीफाई बोला जाए और पावर्स में कुछ दे रखा हो, पहला काम हमें क्या करना है, पावर्स को कर देना है ब्रेक। 5 की पावर 5 है तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 आ गया कितनी बार, 5 बार। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625 एंड 625 5 जा 3125। देखो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पहले से ही आता है, मेरे कराने से पहले आता है, तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से कर सकते हो और आंसर यहाँ से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है -2 की पावर 0। अभी अभी हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर की, मैटर नहीं करता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका आंसर क्या होता है, 1। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको ध्यान से समझना है। कैसे क्वेश्चन, हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि कौन सा आंसर पावर में छोड़ना है, कौन सा नहीं छोड़ना, तो उसका आंसर क्वेश्चन में ही छुपा होता है और क्वेश्चन ही कह रहा है कि आपको आंसर किस में छोड़ना है, पावर्स में छोड़ना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ना है। तो आई होप आप लोग यहाँ से इसका आंसर निकाल पा रहे होंगे। a इंटू ए इंटू ए, ए कितनी बार है, a है भैया 3 बार। 3 बार का मतलब है a की पावर कितनी हो गई, 3। c कितनी बार है, c 4 बार है, तो c की पावर क्या हो गई, 4। और d क्योंकि a की बार था तो यहाँ पे d एज इट इज आ गया। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, इनको कर देंगे मल्टीप्लाई और यहाँ पे आंसर लिख देंगे। बट अभी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में हमें पावर्स की फॉर्म में अगर रखने के लिए बोला है तो आपको पावर्स की फॉर्म में ही रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत है। अब 2 यहाँ पे आ रहा है 2 बार, तो 2 की पावर हो गई कितनी, 2 हो गई। 6 आ रहा है यहाँ पे 3 बार, तो 6 की पावर क्या हो गई, 3 हो गई। अब इसको ऐसे ही छोड़ना है, इसको 4 और इसको 216 नहीं लिखना और ना ही इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर आप इनकेस कर देते हो और क्वेश्चन में नहीं बोला तो फिर वो आपकी गलती है, क्योंकि आपको प्रॉपर बताया जा रहा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है टू व्हाट पावर ऑफ -2। मैं -2 की ऐसी क्या पावर रखूं कि आई विल गेट 16। मतलब देखो पहले इसे रफ में समझो, ये क्या कह रहा है, -2 की पावर ऐसी क्या हो कि आंसर मेरा 16 आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला क्या तरीका है इसको करने का, जो भी आपको नंबर लाना होता है उसका कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आओ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 पे जाएगा 8 बचेगा, अगेन 2 पे जाएगा 4 बचेगा, 2 2 जा 2, 2 1 जा 2। अब 2 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 4 बार। अगर 2 की पावर निकालनी होती तो 4 आती। अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ, माइनस माइनस माइनस, और -2 को 4 बार मल्टीप्लाई करूँ, 4 बार होने की वजह से वो इवन बन गया। और इवन में नेगेटिव को कितनी बार भी कर लो, अगर इवन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो दैट मीन्स इसने जो पूछा था, इसने मेरे से ये पूछा था कि -2 की मैं क्या पावर रखूं कि मुझे आंसर 16 मिल जाए। तो भैया -2 की हमें पावर रखनी पड़ेगी 4, उससे हमारा आंसर आएगा 16। आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। उसी टाइप के हैं, पावर निकालने वाले ही टाइप के क्वेश्चन हैं। सबसे पहले है -4 की पावर x इक्वल्स टू -1024 और हमें बताना है कि x की पावर क्या होगी।
पिछले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में अभी मैंने आपको बताया था कि 1024 यानी यहाँ पे जो भी नंबर है, पहला काम क्या है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, सभी को आता है, तो एक बार कर देते हैं। 2 पे जाएगा 512, 2 पे जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 पे जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर से 2 पे जाएगा 64, और मुझे ऐसा लग रहा है ये यहाँ तो नहीं आ पाएगा, बट कोशिश करते हैं इसको लाने की। 2 पे जाएगा 8, 2 पे जाएगा 4, 2 पे जाएगा 2। क्या कह रहे हो सारे कि मैम ने जैसे तैसे करके इसमें फिट कर ही दिया यहाँ पे। ओके। सो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं 2, लेकिन हमें किसकी पावर चाहिए, -4 की पावर चाहिए। माइनस को भी एक पल के लिए भूल जाते हैं, हमें किसकी पावर चाहिए, हमें 4 की पावर चाहिए, ऐसा मानते हैं। ठीक है, 1024 को इनके प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, इतनी बात समझ आती है। तो अगर मैं यहाँ से 4 निकाल लूँ कि कितने 4 यहाँ पे हैं और उसके आगे मैं माइनस लगा दूँ तो मेरा आंसर आ सकता है। यहाँ पे पहला 4 मिला मुझे, इससे मुझे दूसरा 4 मिला, यहाँ से मुझे तीसरा 4 मिला, चौथा 4 और एक यहाँ पे। इसका मतलब 4 तो कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है भैया 4। और अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। -4 कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। अब ज़रा साइन चेक कर लेते हैं, साइन भैया आना चाहिए नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी नेगेटिव आ रहा है, विच इज़ ऑलरेडी करेक्ट। दैट मीन्स -4 की पावर क्या हो गई, 5 हो गई और 1024 आ गया। इसको ना यहीं पे लिख लेते हैं। -4 की पावर इस तरफ क्या गिवन थी, x गिवन थी, और दूसरी तरफ यहाँ पे क्या आई है, -4 की पावर 5 आई है। अब दोनों तरफ क्योंकि बेस सेम है, इस वाले क्वेश्चन को ना हटा ही दो आप। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई है, पावर क्या आई है, 5 आई है। अब बेस सेम होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि पावर भी सेम रहेगी। तो यहाँ से बाय कंपेयरिंग बोथ साइड मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई, मुझे x की वैल्यू 5 मिल गई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन देख लिया आपने, ठीक है। अब इसको देख के आपको हैरानी हो रही होगी कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो भैया सेम ही तरीके से सॉल्व होगा, बस थोड़ा सा समझने की नीड है। वो क्या है, हमें 2/5 की पावर में इस पूरे को कन्वर्ट करना है, तभी हम x निकाल पाएंगे, तभी बेस सेम हो पाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं ऊपर वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं और 2 की कुछ पावर ले आऊं, नीचे वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं और 5 की कुछ पावर ले आऊं, तो 2/5 की मुझे होल पावर मिल सकती है। तो आ जाओ भैया, सबसे पहले करते हैं 32 का। ये साइड पे इसलिए लिख रही हूँ ताकि स्पेस का कोई इशू ना रहे। बाकी आपका ये वाला जो पार्ट है ये सॉल्यूशन का ही पार्ट है, तो ये आपको एग्जाम में करके दिखाना पड़ेगा। 2 पे गया 16, अगेन 2 पे गया, यहाँ पे 8 आएगा, 2 पे गया 4 और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। 2 की पावर आती दिख रही है, तो 32 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 लिख सकती हूँ। उसके बाद आता है 3125, 3125 2 से नहीं जा रहा, क्या 3 से जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा। तो अब हमें करना पड़ेगा 5 से, और 5 से जा रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट में इसके क्या है, 5 है। ठीक है, तो 5 पे गया, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10 और 5 आया। अगेन 5 पे गया 125 आया, अगेन 5 पे गया 25 आया, अगेन 5 पे गया 5 आया, और फिर से करा तो 1 आ गया। इसका मतलब 3125 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 लिख सकती हूँ। दैट मीन्स इसको मैं 2 की पावर 5 लिख पा रही हूँ, इसको मैं 5 की पावर 5 लिख पा रही हूँ। तो क्या मैं पूरे को 2/5 की पावर 5 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो मैम, तो लिख दो 2/5 की पावर x इक्वल्स टू 2/5 की पावर 5। बेस सेम आ चुका है, तो अब आपको पावर्स को भी कर देना है सेम, और x की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। और कोइंसिडेंटली दोनों केस में x की वैल्यू जो है वो 5 ही आ रही है।
आई होप आप लोगों को इस टाइप का समझ आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और लेंगे जिसमें हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा फ्रैक्शन में ही नेगेटिव पार्ट लेंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन के काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उसको हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू हमें निकालनी है। -3/4 जो दे रखा है वो इसके इक्वल है, तो सेम वही काम करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, इनका दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ स्पेस आप कह सकते हैं। 2 से ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हम इसको 3 से कर रहे हैं। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 से कर रहे हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। 3 के टेबल में 27 आता है 9 पे। 3 3 ज़ा अगेन 9 और 3 1 ज़ा 3। दैट मीन्स 3 की अगर मुझे पावर लिखनी हो तो 5 बार आ रहा है, तो 3 की पावर 5 होता है। लेकिन क्योंकि मुझे -243 लाना है और -3 में लाना है, तो दैट मीन्स -3 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ, -3 की पावर 5। तो इसका मतलब अगर ये मुझे निकालना है 4 की पावर में, तो कहीं ना कहीं आएगा तो ये 4 की पावर 5 ही आएगा। बट फिर भी एक पल के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 1024, 2 पे जाएगा सबसे पहले, 512 आएगा, अगेन 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 पे जाएगा 64, अगेन 2 पे जाएगा तो 32, फिर से 2 पे जाएगा 16, अगेन 2 पे जाएगा 8, और इसको मैं यहाँ कर रही हूँ, 8 आया था हमारा। फिर 2 पे जाएगा 4, 2 2 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। ओके, अब देखो हमें 4 की पावर चाहिए, तो पहले हमें यहाँ पे 4 काउंट करने पड़ेंगे। पहला 4, दूसरा 4, तीसरा 4, और इन दोनों को मिला के मेरा चौथा 4 आया और एक 5वां 4 आ गया। तो वही सेम चीज़ आ रही है, ये हमारा -3 की पावर 4 आ रहा है, ये हमारा -3 की पावर 5 आ रहा है, और ये हमारा 4 की पावर 5 आ रहा है। तो मैं कंबाइंड करके क्या लिख सकती हूँ, -3/4 की पावर 5 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, -3/4 की पावर x आ जाएगी, और यहाँ आ जाएगा -3/4 की पावर 5। बेस सेम आ चुका है, तो हम पावर्स को भी इक्वल कर सकते हैं, और x की पावर यहाँ पे क्या आ गई, हमारी 5 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पूरा क्वेश्चन पढ़ना, कहीं प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के छोड़ दो और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो वापस से यही आ जाएगा। आपको सिर्फ उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ब्रेक करना है। तो कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो जिन्हें आता है वो खुद से कर सकते हैं, जिन्हें नहीं आता वो स्क्रीन की तरफ एक बार देख सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको 2 से करेंगे तो हमें 1800 यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद अगेन हम इसको 2 से करेंगे, वी विल गेट 900। 2 से करेंगे दैट इज़ 450। अगेन 2 से करेंगे 225 आप लोगों को मिलेगा। अब 2 से जाना बंद हो जाएगा, तो उसके बाद हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 से करेंगे तो 15 आएगा, फिर से 3 से करेंगे तो 5 एंड 1। ठीक है, अब इसने बोला था कि प्राइम फैक्टराइजेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लिखना है। तो एक बार चेक करते हैं पहले 2 की पावर कितनी आ रही है, 1 2 3 और 4। तो इसमें क्या आ रहा है आपके पास, 2 की पावर 4 आ रही है। ठीक है भैया, ब्रैकेट लिखो मत लिखो आपकी चॉइस है। 3 की पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है। 3 की पावर 3, अच्छा बीच में प्रोडक्ट लगा देना, और 5 एक ही बार आ रहा है तो 5 भी लिख सकते हो और उसकी पावर 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को समझ आ गया और आता है तो आप खुद से ट्राई कीजिए, जिन लोगों को नहीं समझ आया वो वीडियो से ट्राई कर सकते हैं। बट मैंने आपको पहले ही बोल दिया था नोटबुक और पेन लेके बैठना, सो दैट आप साथ साथ बहुत आसानी से चीज़ों को कर पाओ। 2 पे जाएगा 1140, अगेन 2 पे जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 0। ठीक है, फिर से 2 पे जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 और 2 5 ज़ा 10। अब 2 पे नहीं जाएगा तो 3 पे जाएगा, 3 9 ज़ा 27 और 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब 5 पे जाएगा ये, 5 1 ज़ा 5 और 5 9 ज़ा 45, तो ये बच गया 19।
19 एक प्राइम नंबर है, इस वजह से 19 किसी और टेबल से कैंसिल आउट नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ 19 से ही कैंसिल आउट होगा। अब देखो, अब इसमें क्या बचा है, 2 आया 3 बार, तो 2 की पावर क्या हो गई, 3 हो गई। 3 एक ही बार आया, एक बार लिख देंगे। 5 भी एक ही बार आया, एक बार लिख देंगे। और 19 भी एक बार आया, 19 भी एक बार लिख देंगे। आई होप चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, ये आपको खुद से अभी के अभी कर कर देखना है। दिस इज़ योर टूडेज वर्क, ठीक है। ये आज का आपका मेरी तरफ से क्वेश्चन है। हो सकता है इन दी एंड मैं आपको और भी होमवर्क दूं, और भी क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए दूं, बट अभी आप इसको पॉज करो और इसको फटाफट से फाइंड आउट करो अभी के अभी, तभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस आ चुके हैं, इनको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करना है, हमें यूज़ करने हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। उनकी हेल्प से हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, जिससे हमारा सिंगुलर फॉर्म में आंसर आएगा। सबसे पहले हम न्यूमरेटर को देखेंगे। न्यूमरेटर में मुझे दिखाई दे रहा है कि बीच में मल्टीप्लाई है और बेस सेम है। तो अभी हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर बीच में मल्टीप्लाई होता है और बेस सेम होता है तो उसकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की पावर 3 + 5 अपॉन, नीचे क्या हो रहा है, नीचे पावर के ऊपर पावर है। अभी हमने थोड़ी देर पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर पावर के ऊपर पावर आती है तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 × 2 6 होता है, तो a की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसको मैं लिख सकती हूँ a की पावर 8 और a की पावर 6। फिर से लॉ लग रहा है, क्या लॉ लग रहा है कि बेस सेम है और पावर्स अलग अलग है, तो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, a की पावर 8 - 6 विच इज इक्वल्स टू a की पावर 2, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकालना है, मतलब पावर फॉर्म में निकालना है, तो आंसर हमेशा आपका पावर में आना चाहिए, किसी और फॉर्म में या किसी नंबर में आपको कैलकुलेट उसको नहीं करना। नेक्स्ट, पावर के ऊपर पावर दिखाई पड़ गई, बेस सेम नहीं है, कोई बात नहीं, बेस सेम बन सकता है। यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 4 है। अगर पावर के ऊपर पावर वाली प्रॉपर्टी लगा दे, लॉ लगा दे, तो कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, 3 की पावर कर दी मैंने 10। 10 कैसे करी भैया, 2 × 5 क्या होता है, 10 होता है, इंटू 3 की पावर क्या होगी, 4 × 7 = 28। अब आप देख सकते हो आपके दोनों बेस ही क्या आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, विच इज़ इक्वल। अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, ये वाली हमने प्रॉपर्टी लगाई, तो पावर्स को हमने कर दिया ऐड, तो 3 की पावर आपको क्या मिल जाएगी, 38। एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था इसलिए एज इट इज़ लिख दिया। पागलों की तरह इसको 38 टाइम्स कैलकुलेट करने नहीं बैठना, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है बताओ, पावर सेम है। अगर पावर सेम है तो पावर हमने देखा था जो भी चीज़ सेम होती है उसको कंबाइंड करके लिख लेते हैं, और जो अंदर होता है उसके साथ जो भी ऑपरेशन होता है वो लगा देते हैं। बीच में मल्टीप्लाई है तो दैट मीन्स -3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -5 के साथ, ओके। 3 × 5 तो 15 होता है। अब माइनस माइनस प्लस होता है, तो दैट मीन्स हमारे पास 15 की पावर 6 बच गया। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब इस टाइप के सिंप्लीफिकेशन के काफ़ी और क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे नोट करे हुए हैं, जो कि हम अभी करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन के कम से कम आप 10 क्वेश्चन तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिसमें से अभी हमारे 3 ही क्वेश्चन हुए हैं। तो चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बेस सेम आ सकता है, लेकिन उससे पहले एक प्रॉपर्टी और लग रही है कि पावर के ऊपर मुझे पावर गिवन है। अगर मुझे पावर के ऊपर पावर गिवन होती है तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, 6 की पावर 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 6 की पावर 3, ठीक है। अब आई होप आप लोगों को क्योंकि समझ आ रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए थोड़ा फास्ट ट्राई करती हूँ, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, तो दोनों पावर्स को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। ये वाला टर्म के साथ कुछ नहीं होगा, तो 6 की पावर 5 एज इट इज़ आ गया। अब 6 में से 3 गए तो 3 बचेंगे, 6 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 5। अगेन मेरा बेस सेम है, तो बेस को एक बार लिख दिया और दोनों पावर्स को आपस में ऐड कर दिया। तो यहाँ पे जब मैं दोनों पावर्स को ऐड करूँगी देन आई विल गेट 6 की पावर 8। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर।
5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी एक आपको लॉ बताया गया था कि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो आपका आंसर 1 होता है। तो 3 की पावर 0 को मैं 1 बोल सकती हूँ। किसी की भी पावर अगर नेगेटिव है और उसको मुझे पॉजिटिव बनाना है तो मुझे उसका रेसिप्रोकल करना होता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5/4 इसकी पावर 2 इंटू 1। 6 की पावर 0 यहाँ पे क्या हो गई, 1 हो गई। ओके, अब देखो 1 का तो कुछ कर नहीं सकते, 1 इंटू 1, 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आता है, ठीक है, तो उसको तो आप नहीं कर सकते। तो जब हम नंबर्स को सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। बट क्योंकि हमें तो क्या करना था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ना था, तो ऐसा नहीं करना। समझ आ रही है बात? ऐसा नहीं करना और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एज इट इज़ उसको छोड़ देना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई सिर्फ नहीं बोला, सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोला है। तो उस चीज़ की कदर करते हुए इसका ये वाला आंसर फाइनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1/4 की पावर 2, उसकी पावर -1 और उसकी पावर -2। पावर के ऊपर पावर कितनी बार भी अगर आ जाए तो आपको हमेशा उसको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/4 की पावर आ जाएगी तीनों पावर्स का प्रोडक्ट। जितनी भी पावर्स है, चाहे वो 3 हो 4 हो, उन सभी का आपने प्रोडक्ट कर देना है। तो 2 इंटू -1 इंटू -2 विच इज़ इक्वल्स टू -1/4 की कितनी पावर, 2 1 2, 2 2 4 और माइनस माइनस आपके प्लस हो गए तो +4 बचेगा। अब यहाँ पे कुछ लोग माइनस लगा देंगे, उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 बार नेगेटिव का साइन है और मल्टीप्लिकेशन के केस में माइनस माइनस हमारा माइनस नहीं होता, प्लस होता है। अब ये यहीं पे आ जाएगा। सॉल्व इसलिए नहीं करना क्योंकि हमें आंसर चाहिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ओके, अब आपके हो चुके हैं 6 पार्ट्स और अभी हमारे 4 पार्ट्स और बाकी हैं इसके। उसके बाद कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे एंड देन एक्सपोनेंट एंड पावर को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें अगर माइनस है तो आपको दोनों पावर्स को ब्रेक करना पड़ेगा और इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। -3 की पावर 3 क्या होती है, -3 इंटू -3 इंटू -3, दैट इज़ योर माइनस का 27 अपॉन 4 की पावर 3 करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। बीच में क्या है, माइनस है। अब जरा इसको सॉल्व करो। -5 की पावर 3 करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा तो मैं एक और ब्रैकेट ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस में आंसर आ रहा है। 5 की पावर 3 करी 125, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास है -2/3 की होल पावर 4। अब देखो माइनस माइनस मिलके क्या बना लेंगे, प्लस बना लेंगे। इसको अभी सेपरेट कर देते हैं। प्लस बना लेंगे तो मैं लिख सकती हूँ -27/64 प्लस 125/8 और इसके साथ होल में हम क्या ले सकते हैं, -2/3 पावर 4। इसको सॉल्व करो फर्दर। यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हम। तो आपको क्योंकि पॉजिटिव साइन है तो ऊपर नीचे हम कैंसिल आउट तो यहाँ पे नहीं कर सकते, बट आप इसका एलसीएम ज़रूर ले सकते हो। एलसीएम लेंगे तो 64 ही आ जाएगा। -27 प्लस 8 8 जा 64 होता है, तो 125 को मुझे 8 से करना होगा मल्टीप्लाई। 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 20 और 1000। ओके, तो यहाँ पे मेरा 1000 आ गया। इनटू -2/3 की पावर क्या है, 4। ओके, अब इसको सॉल्व करो। 1000 में से 27 गए तो कितने बचे भैया, माइनस करना पड़ेगा। तो आपके यहाँ पे बचेंगे 3 और यहाँ पे बचेगा 99, 973। ये वैल्यू हमारी यहाँ पे बच जाएगी 973। ठीक है, नीचे क्या बचेगा, 64 बचेगा जी नीचे, इंटू -2/3। अच्छा, इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। -2 की पावर क्या है, 4, तो -2 इंटू -2 4 हो गया, 4 इंटू -2 -8 हो गया और -8 इंटू -2 16 हो गया। 16/3 की पावर 4 करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। इसको कट कर दो, 16 4 जा 64 होता है। और इसको आप अभी एक बार चेक कर लो कौन से टेबल से ये कैंसिल आउट हो रहा है। आई थिंक 973 इज़ अ प्राइम नंबर, सो ये कैंसिल आउट शायद ना भी हो। और बाकी आपका जो बचेगा दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है,
कैंसिल आउट का एक बार मैं कंफर्म नहीं हूँ, अभी भी बता रही हूँ, एक बार आप कैंसिल आउट करके चेक कर लो कि 973 एक प्राइम नंबर है या फिर नहीं है फटाफट से, और फिर अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर आपको सभी की नेगेटिव दिख रही है, तो नेगेटिव पावर जब दिखती है तो सबसे पहला काम हमारा होता है उस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना। ठीक है, 1/3 की पावर अगर नेगेटिव है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 3/1 की पावर 2 पॉजिटिव कर दी और रेसिप्रोकल कर दिया, 4/1 की पावर 2, 5/1 की पावर 2, माइनस, यहाँ माइनस है, ये साइन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 6/1 की पावर भी 2। 1 की कुछ भी पावर करते रहो, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 3 की पावर 2 यहाँ पे हो गया मेरा 9, 4 की पावर 2 मेरा हो गया 16, 5 की पावर 2 यहाँ पे आ गया 25 और 6 की पावर 2 आ गया 36। इन तीनों को जब मैं ऐड करूंगी देन आई विल गेट 50। तो 50 में से 36 माइनस कर दो, यू विल गेट 14 एंड 14 इज योर फाइनल आंसर। ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, ये दो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं आ रहा, आपका डायरेक्ट आंसर आ रहा है, एक होल नंबर आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक फ्रैक्शनल फॉर्म में रेशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, ओके, 2 पार्ट्स इसके और बचे हैं, तो फटाफट वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम स्टैंडर्ड और यूजुअल फॉर्म के करेंगे, और उसके साथ ही हमारा एक्सपोनेंट्स इन पावर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 क्या होती है, 3 3 9, 9 3 27, इंटू 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 27 इंटू 4 प्लस अगेन 2 की पावर 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 5 की पावर 0 5 नहीं होता है, 5 की पावर 0 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आएगा। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग कभी भी हम एडिशन को पहले सॉल्व नहीं करते, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन को। तो दैट मीन्स मुझे क्या करना है, मुझे 27 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 7 4 आपका होता है 28 और 108। ओके, प्लस आगे क्या आएगा, 4 1 4, ऐड कर दो 112 मुझे यहाँ पे करेक्ट आंसर मिल जाएगा, जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि मैंने मिक्स क्वेश्चंस उठाए हैं, तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के नहीं हैं। नेक्स्ट, 9 की पावर 2 मेरा 81 होता है, 11 की पावर 2 मेरा 121 होता है। मुझे पता है आप लोगों को कैलकुलेट करके देखना पड़ रहा होगा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको लर्न हो जाएंगे स्क्वायर्स। -4 इंटू 3 और 17 की पावर 0 को मैं क्या लिखूंगी, 1 लिखूंगी। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारा क्या होगा, एडिशन पहले होगा या मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन, तो सबसे पहले मेरा होगा मल्टीप्लिकेशन। तो 81 प्लस 121 एज इट इज़ आएगा, माइनस का साइन भी एज इट इज़ आएगा, और जो भी नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। फिर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मेरा पहले प्लस होना चाहिए, तो पहले अगर मैं प्लस करती हूँ देन आई विल रिसीव 1 + 1 = 2, 0 एंड 2 0 2 -12, 2 में से 2 गए 0 बचेंगे, 20 में से 1 गए 19 बचेंगे। दिस इज़ माई फाइनल आंसर। और इसके साथ ही हम सिंप्लीफिकेशंस के 10 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मुझे दे रखा है और मुझे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जब भी मैंने आपको सिखाया है x की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला, तो हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड में बेसिस को इक्वल करना पड़ता है। ये वाला बेस और ये वाला बेस तो मुझे इक्वल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मुझे उल्टा दिखाई दे रहा है, मतलब रेसिप्रोकल फॉर्म में दिखाई दे रहा है। मतलब मुझे अगर बेसिस को सेम करना है तो मुझे इस उल्टे वाले को सीधा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, यहाँ मुझे पावर नेगेटिव दिखाई दे रही है। तो मुझे नेगेटिव जब पावर दिखाई देती है तो हम उस पावर को क्या बनाने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव। तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव बनाएंगे और आगे देखना क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। 12/13 की पावर क्या है, यहाँ पे 4, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 12/13 की पावर 8, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल कर दिया, पावर नेगेटिव थी उसको पॉजिटिव कर दिया, इक्वल्स टू 12/13 की पावर 2x। इतना मुझे दे रखा है। उसके बाद बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अभी सिखाया था कि पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 4 + 8 क्या हो जाएगा, 12, जो कि हम अगले स्टेप में लिखेंगे। अच्छा, ये वाला इक्वल्स टू मत लगाओ, आप ऑलरेडी एक इक्वल्स टू लगा के चल रहे हो। ये वैल्यू आ गई। 12/13 की पावर इस तरफ मेरी आई 12,
और उस तरफ 12/13 की पावर मेरी क्या है, दैट इज़ 2x। बेस सेम है, पावर को सेम कर दो, तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 6, तो x आ गया आपका बेटा 6। ओके, x ये निकालना था हमें, ठीक है ना। ओके, तो इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और यूजुअल फॉर्म कैसा होता है और आपस में दोनों को कन्वर्ट कैसे किया जाता है, यहीं पे बता देती हूँ। देखो, हमें कोई भी एक ये नंबर दे रखा है, ठीक है, ये मुझे नंबर दे रखा है, ये जिस फॉर्म में मुझे नंबर दे रखा है दैट इज़ यूजुअल फॉर्म। जिस फॉर्म में हम नंबर्स को ऑलरेडी यूज़ करते हैं वो हमारी कौन सी फॉर्म होती है, वो हमारी होती है यूजुअल फॉर्म। और क्वेश्चन में आता है कि यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, कोई भी नंबर के फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाना और इंटू 10 की पावर समथिंग में लेना, साइंटिफिक नोटेशन जो होती है, जो साइंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले ज़ीरो को छोड़ के, पीछे वाले ज़ीरो को छोड़ के जो भी आपके पास नंबर है, सबसे पहले आप वो सभी नंबर्स को नोट डाउन कर दो। कर दिया नोट डाउन। सेकेंड स्टेप कि फर्स्ट डिजिट के बाद आपने लगा लेना है पॉइंट, ठीक है। फिर 10 की पावर कैसे लेनी है वो हमें कैसे पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा पॉइंट की हेल्प से। कैसे, सबसे पहले मुझे ज़ीरोज़ कितने चाहिए, 4 ज़ीरोज़ चाहिए, और मैंने जो पॉइंट लगाया है वो कितने नंबर के बाद लगाया है, 1 2 3 4, वो भी 4 नंबर के बाद लगाया है। अब 4 नंबर में आगे चली गई और 4 मेरे ज़ीरो, टोटल कितनी वैल्यूज़ हो गई, 8 वैल्यूज़ हो गई, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8। दिस इज़ योर स्टैंडर्ड फॉर्म। ऊपर वाली मेरी यूजुअल फॉर्म है एंड दिस इज़ माई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बच्चों को डाउट होता है हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही है, तो भैया चेक कर लेते हैं। चेक में हम क्या करेंगे, चेक में हम यहाँ से चलेंगे और ऊपर वाले तक पहुँचेंगे। ये चेक आपको पेपर में नहीं करके दिखाना, जस्ट चेक कर रहे हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है या फिर नहीं है। तो जो भी आपने आंसर निकाला है पहले आप उसको नोट डाउन कर लोगे, ठीक है, यहाँ पे आप उसको पहले नोट डाउन कर लो। उसके बाद जहाँ भी आपने पॉइंट लगाया उस पॉइंट को आप हटा दोगे। पॉइंट को हटाएंगे तो क्योंकि पीछे से 4 नंबर के बाद पॉइंट था तो 10 की पावर 4 नीचे आ जाएगा। 10 की पावर 4 से इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 10 की पावर 4 बच जाएगा। और 10 की पावर 4 मेरा होता क्या है, तो भैया 10 की पावर 4 का मतलब है कि 1 और 4 बार 0, तो 4 2 6 8 7 मल्टीप्लाई होगा 4 बार 0 यानी 10,000 से, और जैसे ही ये 10,000 से मल्टीप्लाई होगा वही सेम आंसर आ जाएगा जहाँ से हम चले थे। आई होप स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल में कैसे जाना है, यूजुअल से स्टैंडर्ड में कैसे जाना है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो लास्ट टॉपिक यही है हमारा, इसके क्वेश्चंस करते हैं अब हम, ठीक है, इसके क्वेश्चंस हम यहाँ पे करते हैं। एक चीज़ और जो मैंने आप लोगों को नहीं बताई, अगर ऐसे, ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गया, अगर ऐसे डेसिमल फॉर्म में आ जाए तो हम कैसे करेंगे, तो अभी क्वेश्चंस लेते हैं, उसकी हेल्प से समझ आएगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला इज़ वेरी इजी, आप खुद से भी कर सकते हो इसको। क्या लिखेंगे, नंबर एक ही है, बाकी सारे ज़ीरोज़ हैं, तो 7 इंटू, पॉइंट नहीं लगेगा, पॉइंट क्यों नहीं लगेगा, कुछ लोग 7.0 लिख देते हैं, उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि 7 एक अकेला नंबर है, 0 को छोड़ के जो बच गया उनकी मैं बात कर रही हूँ, 1 से लेके 9 तक, तो और कोई डिजिट यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्टली इसको 10 की पावर में कन्वर्ट करेंगे। 10 की पावर कितनी आएगी, जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है वो 6 दिख रहे हैं, तो 10 की पावर 6 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट, 530.7 मुझे गिवन है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है 10 की पावर्स में। तो पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपको नंबर्स दे रखे हैं उनको लिखोगे विदाउट पॉइंट और पॉइंट लगा दोगे पहले नंबर के बाद। 5 के बाद पॉइंट लगा दिया हमने, इंटू 10 की पावर क्या लिखी जाए, तो क्योंकि ये डेसिमल में है, डेसिमल में जब होता है नंबर तो आपको 10 की पावर लिखनी होती है नेगेटिव, तो सबसे पहले यहाँ पे लगा दो माइनस लगा दिया। अब देखो, अगर मैं इस पॉइंट को हटाती
तो मेरे पास 10 की पावर 3 नीचे बचती, लेकिन मुझे तो कितनी बचानी है, 10 की पावर 1 ही बचानी है नीचे। तो दैट मीन्स मुझे यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो इसको क्या कर दे, कैंसिल आउट कर दे। तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ मुझे लेना पड़ेगा 10 की पावर -2। अब देखो इसको हटाओगे 10 की पावर 3 बचेगा, -2 + 3 कितना होता है, 1 होता है, नीचे 1 बच जाएगा, तो आपका यही वाला आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये भी डेसिमल का था, ये भी डेसिमल का था और ऑलमोस्ट सेम है, तो ये आपको खुद से ट्राई करना है। ये DIY है, डू इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ। और जो भी क्वेश्चन मैं आपको खुद से करने के लिए दे रही हूँ, उनका जब भी आंसर निकल जाए तो उसी समय कमेंट्स कर देना, ताकि बाकियों के आंसर देख के आप उनसे मैच कर सको। ठीक है। फोर्थ पार्ट मुझे लगता है इसकी तरह बिल्कुल एज इट इज़ सेम है, 8.93 आ जाएगा। तो 8.93 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी, जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, 6 हैं, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे यूजुअल फॉर्म के क्वेश्चंस करते हैं। यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना काफ़ी इजी है, बस आपको डेसिमल हटाना है और आप डायरेक्टली वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ से डेसिमल जब हटाऊंगी तो 1 2 3 पीछे से 3 डिजिट के बाद है, तो 10 की पावर 3 नीचे आ जाएगा मेरा। क्या बच जाएगा, 1 2 3 4। यहाँ 10 की पावर 6 है, यहाँ 10 की पावर 3 है। इनको जब काटेंगे तो 10 की पावर 3 मेरा ऊपर बच जाएगा इंटू 10 की पावर 3। अब हमारा काम क्या होता है यूजुअल फॉर्म में कि जितनी भी 10 की पावर्स है उनको हटाना। तो 10 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 3 बार 0 आ जाएगा, तो 1 2 3 बार हमने 0 लगा दिया और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। 4 पार्ट्स हैं, 2 करके दिखा देती हूँ, या चलो 3 करके दिखा देती हूँ, एक आपने खुद से करना है। डेसिमल हटाएंगे, नीचे आएगी 10 की पावर 2, तो 487 इंटू 10 की पावर क्या बचेगी, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो 5 बार बच जाएगा 10 की पावर 5, यानी कितनी बार 0 आ जाएगा मेरा, 1 2 3 4 और 5 बार मेरा यहाँ पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हटाएंगे, 10 की पावर 2 बचेगी क्योंकि 2 डिजिट के बाद है। 10 की पावर 2 से 10 की पावर 11 काटेंगे तो 10 की पावर 9 बचेगी। 908 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 की पावर 9 से। ठीक है ना। तो 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 0 आ रहा है। ठीक है, 9 बार ही लगाया है, 3 3 6 और 3 9, हाँ 9 बार लगाया है। ठीक है। नाउ दिस इज योर वर्क, DIY, डू इट योर सेल्फ। इसको खुद से करना है आपने, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो या अभी पॉज करके भी इसको कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म के भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसमें हमारा क्या होता है, उसमें आपको गिवन होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, वेरी इजी टॉपिक। 1428 मुझे दे रखा है। ठीक है, तो इसको मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म में तो लिखना है। आप जो बचपन में एक्सपेंडेड फॉर्म करते थे उसमें क्या करते थे, 1000 1000 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 8 लिखते थे, वो आपको नहीं करना, आपको साइंटिफिक फॉर्म में एक्सपेंड करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपेंड करना है। तो पहले नंबर को लिखो मल्टीप्लाई, 10 की पावर कितनी आ जाएगी, कितनी डिजिट के बाद है, 3 डिजिट के बाद है तो 3 आ जाएगी। सेकेंड नंबर क्या है मेरा 4 इंटू 10 की पावर 2 आ जाएगी क्योंकि 2 नंबर के बाद 4 आ रहा है, प्लस 2 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगी 1 क्योंकि 1 नंबर के बाद आ रहा है, और 8 इंटू 10 की पावर 0 आ जाएगी क्योंकि 8 के पीछे कोई नंबर ही नहीं है तो 0 नंबर्स। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, ये होती है भैया एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कैसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब नंबर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आ सकता है एक्सपेंड करना, और अगर आपको ये दे रखा है तो इसकी हेल्प से आप ये भी कर सकते हो। तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, लेकिन एक बार इनके क्वेश्चंस भी हम थोड़े बहुत प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेते हैं, सो दैट ऐसा ना हो कि प्रैक्टिस नहीं कराया और एग्ज़ाम में आ गया तो फिर वहाँ पे दुख होगा। तो इससे बेटर ये है कि इसके क्वेश्चंस भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो। ओके, बस फिर पक्का वीडियो को एंड कर देंगे। तो 10th क्वेश्चन है, राइट इन एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
तो कैसे लिखेंगे, मैंने अभी आपको बताया, पहला नंबर लिखना है, इंटू 10 की कितनी पावर आएगी, जितनी उसके पास डिजिट रह जाएंगी। तो 1 2 3 4 5 डिजिट रह गई, तो 10 की पावर 5 आ जाएगा। फिर सेकंड नंबर मेरा क्या है, 7 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी, जितनी डिजिट बच जाएंगी, 4 डिजिट बच गई, तो 10 की पावर 4 आ जाएगी। उसके बाद मेरा नंबर क्या है, 9 इंटू 10 की कितनी डिजिट बच गई, 1 2 3, तो 10 की पावर 3 आ जाएगी। फिर 4 इंटू 10 की पावर 2 आ जाएगी। और 0 लिखो मत लिखो, आपकी चॉइस है, मैं अभी लिख रही हूँ वरना काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 0 इंटू 10 की पावर 1 प्लस लास्ट में क्या बचा, 4, तो 4 इंटू 10 की पावर 0। ठीक है, अब ये वाला करते हैं। 7 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, प्लस 6 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी, 5 डिजिट है, एक एक कम करते जाओ। प्लस थर्ड नंबर क्या है, 0 0 लिख दिया, लिखो मत लिखो आपकी मर्जी है। प्लस 9 इंटू 10 की पावर 3। वैसे मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप हमेशा 0 भी लिख के आओ, वरना कंफ्यूज हो जाओगे खुद ही। हाँ, जिस बच्चे को ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है कि मैं हाँ कर सकता हूँ, मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूँगा क्वेश्चन में, या मैं सॉल्व कर सकता हूँ, वो कर सकते हैं। बट ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा फेल ही करता है, तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग लग रही हैं। यहाँ पे पावर 1 वाली कोई डिजिट नहीं है, पावर 4 वाली कोई डिजिट नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करना है, तो सबसे पहले वही सेम चीज़, पहला नंबर लिखेंगे। पहला नंबर मेरा 4 ही बनेगा। अब इसने लिखा 4 इंटू 10 की पावर 5, मतलब मेरे यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर अभी और आने बाकी हैं। 10 की पावर 4 वाला यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो दैट मीन्स उस डिजिट पे क्या होगा, 0 होगा। 10 की पावर 3 वाला नंबर क्या है, 5, तो वहाँ पे 5 आ जाएगा। 10 की पावर 2 वाला नंबर है 3, तो वहाँ पे 3 आ जाएगा। 10 की पावर 1 वाला नंबर ही नहीं है, तो फिर वहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 10 की पावर 0 वाला नंबर क्या है, 2, तो वहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, सेम इसमें भी काफ़ी चीज़ें मिसिंग है। 10 की पावर 1 नहीं है यहाँ पे, 10 की पावर 5 नहीं है, 10 की पावर 6 भी नहीं है। तो 8 से स्टार्ट करेंगे। 8 इंटू 10 की पावर 7 का मतलब क्या है, 7 डिजिट्स यहाँ पे आएंगी, 4 5 6 7। अब पावर 6 वाला भी नहीं है, पावर 5 वाला भी नहीं है, मतलब दोनों ही वैल्यूज़ क्या है मेरी, 0 है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या है, 3, फिर थर्ड नंबर पे क्या है, 7, सेकंड नंबर पे क्या है, 5, और फर्स्ट नंबर पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 0 लिखना पड़ेगा मुझे। और 0th पावर पे क्या है, 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये डैश आपको नहीं डालने, ये डैश मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए डाले हैं, ये आपको नहीं करके आना है। ठीक है, तो इस टॉपिक के साथ हमारी 1 शॉट वीडियो का एंड होता है, एक्सपोनेंट एंड पावर का एंड होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं समझ आया, या आप चाहते हो कि उस पर क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाए, तो कमेंट्स में बताना। और मुझे इस वीडियो का जेन्युइन रिव्यू चाहिए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अच्छा, एक चीज़ और, इसके अलावा देखो अभी जो है वो सभी स्कूल्स का सिलेबस अलग अलग चल रहा है। तो जैसे हाफ ईयरली में कई बच्चों के सेम चैप्टर्स नहीं आते, तो फाइनल एग्जाम में भी अलग अलग चैप्टर्स आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आई होप सभी का सिलेबस सेम नहीं होगा, बट ऑलमोस्ट चीज़ें सेम रहती हैं। जैसे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स कहीं बच्चों का हो रखा है, और कई बच्चों ऐसे भी हैं, कई बच्चे जिनका हाफ ईयरली में भी आया हुआ है। तो एक बार आप मुझे कमेंट्स में सारे चैप्टर्स लिख दो जिनकी भी आप 1 शॉट वीडियो चाहते हो, तो वो आपको 1 शॉट वीडियो मैं यहाँ पे इस चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। तो स्टे सब्सक्राइब्ड, और समझ आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक फ्रेश मॉर्निंग के साथ। बाय।